ईद पर हुआ था झगड़ा, बदले के लिए घर आकर की फायरिंग। राहत की बात, किसी को नहीं लगी गोली। सीसीटीवी से पकड़ में आए 4 में से 2 आरोपी, पुलिस कर रही पूछताछ। विकास मार्ग पर सौंदर्यीकरण, दुकानदार हो रहे परेशान। फुटपाथ बन गए थोड़े ज्यादा ऊंचे, बरसातों में होगा जलभराव। मेट्रो में अश्लील हरकत की वीडियो वायरल, लोगों ने कहा डीएमआरसी और कानून करे सख्त कार्रवाई, लगाया जाए फाइन, गंभीर मामलों में दें सजा। अपने दोस्त को आवाज देना पड़ गया भारी, लड़की को लगा छेड़ रहा है, युवक सहित परिवार की पिटाई, लड़के ने दर्ज कराई एफआईआर। दो आरोपियों पर अदालत ने लगाया 100 रुपए का जुर्माना, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत की अवधि को माना सजा। दिल्ली दंगे के दौरान चोरी के 2 मामलों में सुनाया फैसला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का, रुख करते हैं खबरों की ओर। शाहदरा जिले के जगतपुरी थाना इलाके के खुरेजी खास में फायरिंग का एक मामला सामने आया है। राहत की बात यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी। बताया जा रहा है कि वीरवार शाम 8:30 पर 4 युवक आए। इनमें से एक युवक ने हवाई फायरिंग कर दी। चारों मौके से फरार हो गए। घर के बाहर कुछ लोग और एक युवक बैठा था, जिन्होंने बताया कि ईद वाले दिन V3S मॉल में झगड़ा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए ये युवक खुरेजी खास में घर के बाहर गोली चलाने आए थे। घर में मौजूद महिलाओं ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले, जिसके आधार पर 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। सर, हमारे छोटे भतीजे को मारने आए थे। क्या नाम है? फैजान। फैज। क्यों मारने आए थे? सर ये मुझे नहीं पता, मैं तो घर से आई थी, तो हमारे भतीजा बैठा था, उससे कह रहा कि यहाँ से गेट खड़ा हो जा, गेट बंद कर, नहीं तो तुझे भी यहीं गोली मार देंगे। तो कहना, मैंने फिर हमसे कहने लगा दरवाज़ा बंद कर रही हो, नहीं कर रही हो, ये यहीं करे शूट। फिर उन्होंने वहाँ खड़े होकर शूट करा। मेरी लड़की ने मुझे खींच लिया अंदर को, कहने लगे अम्मी सच्ची में गोली है, कोई वैसी नहीं है। तो इस वजह से। तो कौन सी बंदूक थी या कट्टे से गोली चलाई थी? या कट्टे से छोटी सी थी बंदूक, इतनी बड़ी सी। तो किसी को लगी तो नहीं? नहीं सर, किसी को नहीं लगी। पुरानी रंजिश है या कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, पुरानी रंजिश कुछ भी नहीं है। तो बताया जा रहा है कि ईद का कोई झगड़ा है। सर ये मुझे नहीं पता, मैं तो घर से आई थी आज। तो जब तो इनमें कोई पकड़ा गया अभी तक? सर 2 जने पकड़े गए हैं। अच्छा, पुलिस पकड़ के लेके आई है, यहाँ से तो चले गए थे। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर पिछले 4 साल से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। यहाँ नई ग्रिल लगाई गई हैं, पौधे लगाए गए हैं और भी काफी कुछ किया गया है। लेकिन इस सौंदर्यीकरण के दौरान कुछ काम ऐसे भी हो गए हैं जिनसे यहाँ के दुकानदारों के लिए समस्या पैदा हो गई है। दरअसल यहाँ शकरपुर के पास कुछ फुटपाथ थोड़े ज्यादा ही ऊंचे बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की दुकानें नीचे हो गई हैं और लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि बारिश के समय में यहाँ जलभराव होगा, कभी कभी साफ सफाई करनी होती है तो पानी निकालने का रास्ता नहीं होता। ऐसे में यह सौंदर्यीकरण दुकानदारों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। विकास मार्ग पर काफ़ी दिन से काम चल रहा है और शायद 3-4 साल हो गए हैं। सड़कें ऊंची कर दी हैं, काम किया है, जैसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन सड़कें ऊंची करके दुकानें नीचे हो गई हैं। आने वाले समय में कितनी परेशानी होगी। बारिश में पानी भरने का, बारिश का पानी, सड़कें चलेंगी, पानी भरेगा, सड़कों पर बारिश आएगी जब तो पानी दुकानों में घुसेगा। 4 साल से ज़्यादा तो इस कार्य को चलते हुए हो ही गए हैं, विकास मार्ग पर निर्माण कार्य को। साथ इससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है, तमाम तरह की व्यापार पर उनको प्रभावित कर रहा है ये चलता हुआ कार्य। साथ ही दूसरी परेशानी और हो गई है कि जो है ये जो सड़क के निर्माण कार्य को जितना भी कार्य हुआ है उसको ऊंचा करके बनाया जा रहा है, जिससे कि जो दुकानें हैं वो नीची पड़ गई हैं और उसमें जल भराव होना तय है जो मानसून के समय में जब बारिश होगी। इसके साथ ही एक परेशानी और हो गई है कि जो निर्माण कार्य वालों ने PWD ने जो किया है कि यहाँ पर एक कट होते थे सड़क पार करने के लिए, उन कटों को भी बंद कर दिया है। अब या तो हमें शकरपुर बत्ती से सड़क पार करनी पड़ेगी या फिर लक्ष्मी नगर लाइट जो है वहाँ से सड़क पार करनी होगी या सबवे, जिससे 1.5 किलोमीटर तक कोई कट नहीं होगा। इसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होनी है।
इन दिनों मेट्रो की कई तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें से कुछ खासी विवादित भी रही हैं। कोई छोटे कपड़ों को लेकर तो कोई किसी अन्य चीज़ के चलते। अब एक और वीडियो वायरल हुई है जिसने एक बार फिर से बहस खड़ी कर दी है। विवादित वीडियो में एक युवक अश्लील हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन लोगों में बहस छिड़ गई है। इस बारे में हमारी संवाददाता ने महिला यात्रियों से बात की कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि इस तरह की हरकतें दोबारा न हो। महिला यात्रियों ने कहा कि पब्लिक को ऐसे लोगों को तुरंत पुलिस को सौंप देना चाहिए और डीएमआरसी और कानून को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लगाना चाहिए और गंभीर मामलों में कड़ी सज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल करते हैं। कुछ गर्ल्स की भी फॉल्ट होते हैं और जहाँ पर गर्ल्स गलत नहीं है वहाँ पर बॉयज़ हरकत करते हैं कि पीछे से हाथ मारते हैं और अनजान बन जाते हैं कि हाँ हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो कुछ देखा नहीं। तो गवर्नमेंट को उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सख्त एक एक्शन लेना चाहिए कि अगर वो ये चीज़ करते हैं। बहुत बारी मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टेशन पे लड़के गर्ल्स वाले कोच में घुस जाते हैं, वहाँ भी हम लोग सेफ़ नहीं हैं। या तो पर्टिकुलर कुछ पर्सन्स को वहाँ पर अपॉइंट हर एक स्टेशन पे करना चाहिए, जिनके अगेंस्ट अगर वो देखते हैं वो भी कहते हैं चलो ठीक है फर्स्ट टाइम देखा है कोई बात नहीं चले जाओ, आगे से मत करना। आगे से ना करने से वो दोबारा करते हैं, फिर उनको एक मौका मिलता है, अलग बंदा पकड़ता है कि आगे से मत करना, फिर उन्हें एक चांस और मिल जाता है। उनके खिलाफ उसी टाइम एक्शन होना चाहिए। यही सज़ा होना चाहिए, चाहे उनको जुर्माना भरवाएं या उनको पनिशमेंट ऐसे करें कि वो नेक्स्ट टाइम ये गलती करें ही ना। जो एक डर होता है ना मैम, वो होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए मैम, दोनों को लेना पड़ेगा, क्योंकि सभी करेंगे ना, एक तरफ से नहीं हो पाएगा ना मैम, दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। कैमराज तो मैम सब जगह लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ हो रहा है, तभी तो आपको पता चल रहा है कि वायरल्स हो रही हैं ये सब चीज़ें। उसके बावजूद भी कुछ नहीं है, वो एक्शन लिया जा रहा है, तो फिर क्या होगा? नई पनिशमेंट मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ दिन के लिए तो जेल होनी चाहिए और मेरे हिसाब से पिटाई भी होनी चाहिए, या फिर पब्लिकली उनको सामने बोलना चाहिए कि ऐसे इतना। ऐसे काफ़ी सारे लोग तो क्या है ना, ऐसा कुछ इग्नोर करते हैं, स्पेशली लड़कियां हैं, स्पेशली बड़े लोग हैं, है ना, वो इग्नोर करते हैं। लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कोई बड़ा बूढ़ा हो ऐसा ना तो लगा देनी चाहिए। 2-3 होते हैं, पर मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं देखते। होते हैं, आपको पता होगा CSF वाले अंदर भी होते हैं, मेट्रो के अंदर भी जब चेकिंग वगैरह करते हैं, बड़े स्टेशन भी होते हैं, जैसे कश्मीरी गेट, राजू चौक वगैरह। हाँ, वैसे हर जगह होने ही चाहिए। सिर्फ इसी चीज़ को लेनी, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं गलत होती हैं। चलते फिरते एकदम लड़कियों को टच कर देते हैं भीड़ में, लाइक बैक पे, या फिर स्ट्रिप्स हाथ लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए होनी चाहिए। प्लेसमेंट पूरा मिलना चाहिए, जब वो अपना करे तभी तो। शिकायत करनी चाहिए उनको पुलिस में, और पुलिस में शिकायत नहीं करे तो पुलिस उसमें क्या कार्रवाई करेगी? तो देखना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को। होती है कार्रवाई, बिल्कुल करनी चाहिए ना पुलिस को। नहीं, पब्लिक बैठी तो है, लेकिन पब्लिक जब ऑलरेडी करेगी जब जब एक साथ होकर किसी का अपराध को रोकने के लिए प्रयास करेगी तो बिल्कुल होगा उस पर एक्शन। जगतपुरी इलाके में एक युवक को अपने मोटरसाइकिल सवार दोस्त को आवाज़ देना भारी पड़ गया। वहां से गुजर रही एक युवती को लगा कि युवक उसे छेड़ रहा है। उसने उसे थप्पड़ मार दिया। हंगामा होने पर युवती के परिजन भी मौके पर आ पहुंचे और युवक को डंडे से पीटते हुए उसके घर ले गए। युवक के परिजनों ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हालात में युवक, उसकी मां और बहन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जगतपुरी के रहने वाले इस युवक की शिकायत पर जगतपुरी थाना पुलिस ने लड़की और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। दिल्ली दंगे के दौरान दुकान में चोरी के 2 मामलों में कड़कड़डुमा कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि को ही कैदी की सजा मानते हुए उन पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। इन दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इसे देखते हुए मुख्य महानगर अधिकारी शिरीष अग्रवाल की कोर्ट ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए यह सजा सुनाई है। खजूरी खास इलाके में दंगे के दौरान 24 फरवरी 2020 को भीड़ में गुलफाम अली की दुकान का शटर तोड़कर उसमें से सामान चोरी कर लिया गया था। इसी तरह एक दूसरी दुकान से दंगाइयों ने सामान चोरी किया था। इन दोनों मामलों में अलग अलग FIR दर्ज हुई थी, जिनमें आरोपी महेंद्र और धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, जो घटना है ये है 24 फरवरी 2020 की, जिसमें गुलफाम अली और गुलजहां 2 व्यक्ति हैं जो खजूरी खास में व्यापार करते हैं। उनकी दुकान का शटर तोड़कर चोरी कर ली गई थी, जिसमें 2 सेपरेट FIR करी गई थी। अक्यूज के खिलाफ महेंद्र और धर्मेंद्र दोनों के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल करी गई थी, जिसमें रिसेंटली
कोर्ट ने जुडिशल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत के टाइम की अवधि को सज़ा मानते हुए और 100 रुपये का जुर्माना लगा के दोनों को रिहा कर दिया है। थोड़ा लीनियंट व्यू हम देख रहे हैं कोर्ट ने यहाँ पे अपनाया है, लेकिन अगर सरकार को इस बात से कोई आपत्ति है तो वो ज़रूर अपील कर सकते हैं। युवती का अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए मांगने वाले आरोपी को शाहदरा जिले की साइबर सेल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विशाल कुमार नाम का यह शख्स युवती का अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके पास भेज रहा था और 20,000 रुपए की मांग कर रहा था। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाहदरा जिला डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि साइबर पुलिस टीम ने आईपी एनालिसिस के जरिए आरोपी के मोबाइल नंबर का पता लगाया। उसकी लोकेशन गाजियाबाद के लोनी में ट्रेस की गई, जहां से पुलिस ने उसे धर दबोचा। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी शिकायतकर्ता को बदनाम कर उससे रुपए ऐंठना चाहता था। इस काम के लिए आरोपी जिस मोबाइल फोन व सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था, पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ 4 मामले पहले से दर्ज हैं। केजरीवाल सरकार ने हमेशा से दावा किया है कि वह दिल्ली वालों को 24 घंटे साफ पानी मुहैया करा रही है, लेकिन वास्तव में जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के खेड़ा गांव में पानी की कोई सुविधा नहीं है। इलाके के लोगों ने बताया कि यहां तकरीबन 5 से 6 हैंडपंप लगे हुए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आता है। इसके अलावा यहां दिल्ली जल बोर्ड की लाइन भी डली हुई है, लेकिन उसमें पानी या तो आता ही नहीं या फिर बेहद गंदा आता है। मजबूरन या तो उन्हें पानी खरीद कर पीना पड़ता है या फिर टैंकर मंगवाना पड़ता है। इस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी खराब आता है। गंदा पानी आता है? आता है, बहुत खराब आता है, गंदा पानी आता है। और भी समय से नहीं आता है। टैंकर वगैरह आता है। हाँ, करें शिकायत। पानी की समस्या से यही है कि अगर टैंकर फ़ोन करो तो पानी आता है, ना फ़ोन करो तो ना आता है। बर्मा है, खराब पड़ा हुआ है, उसमें ना 8 महीना हो गया पानी का नल का खराब हुए। उसे फ़ोन कर दो तभी आता है, नहीं तो नहीं आता है। अपने मन मर्जी के बेहतर कभी 12 बजे भेज देगा, कभी 11 भेज देगा। तो सबके लिए पानी पूरा पड़ जाता है उस टैंकर से या कुछ लोग? हाँ, टैंक भाग जाता है, 5 मिनट भी नहीं खड़ा होता, तुरंत कोई पाया कोई नहीं पाया, भग लेता है टैंकर लेके। पानी नहीं पाता पूर्ति नहीं कोई नहीं पाता है। हम लोग को पानी खरीदना ही पड़ता है। इतनी परेशानी होती है तो वैसे ही महंगाई इतनी ज़्यादा। महंगाई ऐसे ही भी है, हर चीज़ से दिक्कत होती है कि पानी से भी दिक्कत है, हर चीज़ से दिक्कत होती है। यहाँ पर ये 4-5 नल लगे हुए हैं हैंडपम्प, तो इसकी शिकायत हमने दिल्ली जल बोर्ड के लिए ताहिरपुर में और दिलसार गार्डन में जेई साहब और एई साहब को दी, और जो हमारे माननीय पहले पूर्व मंत्री रहे थे श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके लिए भी हमने लेटर लिख के दिए हुए हैं और फ़ोन करते हैं जेई वगैरह के लिए, मगर अभी तक हैंडपम्प सही नहीं हुए हैं। और पानी की पाइपलाइन है वो बीच से टूटी हुई है, उसमें बहुत गंदा पानी आता है। इसकी भी शिकायत हमने देखो जेई साहब से और एई साहब से कहा था, मान लीजिए पानी की पाइपलाइन पड़ी हुई है, टूटी हुई है और इसकी मरम्मत करवाई है, तो उन्होंने अभी तक सही से मरम्मत नहीं की है। मैम यहाँ 8 महीने से ऊपर हो चुका है, हैंडपम्प में पानी नहीं आ रहा। यहाँ पानी भरने में समस्या हो रही है, पीछे जाके कॉलोनियों में जाके पानी भरना पड़ रहा है। जी मैम, 30-30 रुपये की कैन मिल रही है पीछे कॉलोनी में, वहाँ से परचेज करके काम चला रहे हैं। हैंडपम्प पे जाते हैं यहाँ पानी भरने के लिए, हैंडपम्प चलाते डंडा हाथ में आ जाता है टूट के। गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड DUSIB की जमीन पर बनी मस्जिद के परिसर में हो रहे अवैध निर्माण को बृहस्पतिवार को ढा दिया गया। सुबह 9:30 पर स्पेशल टास्क फोर्स ने कार्रवाई शुरू की थी। बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई करीब 2 घंटे तक चली और इस दौरान किसी तरह का विरोध देखने को नहीं मिला। कार्रवाई में प्रशासन, DDA, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, नगर निगम और दिल्ली पुलिस सहित कई विभाग शामिल रहे। कार्रवाई का नेतृत्व मयूर विहार के SDM संदीप दत्ता ने किया। किसी भी तरह के बवाल से निपटने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। मस्जिद तक पहुंचने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्याद्वार युवा क्लब ने पूर्वी दिल्ली में निर्माण विहार के जैन मंदिर में जन जागरण महाआरती का शुभारंभ किया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। इस मौके पर गुप्ती सागर जी मुनिराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके देश हित में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इस मौके पर संस्था के चेयरमैन पवन जैन ने कहा कि दिल्ली के अलावा दिल्ली से सटे राज्यों में भी यह महाआरती अभियान हर महीने चलाया जाएगा। हमारा यह मिशन इसलिए जन जागरण का प्रारंभ किया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर मानव को पहचानने की कोशिश करे
आप जानते हो, गाय काली हो, पीली हो, हरी हो, सबका दूध कैसा होता है सरदार जी? श्वेत होता है। इसलिए भारत का हर नागरिक एक होना चाहिए, किसी में किसी प्रकार का डिवीज़न होना नहीं चाहिए। जो डिवीज़न करने की बात सोचते हैं वो देश के साथ वफादारी नहीं कर पाते। हम इस देश में जन्मे हुए लोग हैं, इसलिए इकाई से लेकर अंतिम संख्या तक प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का भाव बना है। मैं भारत के प्रधानमंत्री को भी कहता हूं कि भाई साहब, आप भी इस मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये मिशन आपके लिए समर्पित किया जा रहा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जागृत हो और आने वाले 2024 में पूरी शक्ति के साथ, पूरे गौरव के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ देश के गणतंत्र को मजबूत करें और भारत के नागरिक को अपनी स्वाभिमान का एहसास हो सके, ऐसा हमारा है मिशन है। हम लोगों ने गुरुदेव गुप्ती सागर मुनिराज के सानिध्य में महाआरती का आयोजन किया है, जो हर महीने दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के स्टेट में लगातार हर महीने चला करेगी। इसमें तकरीबन हमारे 2-3 हज़ार आदमी हर महीने होंगे और ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। ओम बिरला जी को हमने इनवाइट किया तो उन्होंने हर समय सहमति दे दी और आज उन्होंने महाआरती की शुरुआत भी की है कि भाई जिससे कि ये जन जागरण में फैले और संसार में जैन धर्म का प्रभाव ना हो। खजूरी खास के सी ब्लॉक गली नंबर 3 के शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। 23 अप्रैल से भागवत कथा की शुरुआत की गई है, वहीं भागवत कथा का समापन 30 अप्रैल को होगा। यशपाल जी महाराज कथा व्यास हैं। कथा में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और भक्ति भाव से कथा का श्रवण कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।